बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके अंदर बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। आज की वीडियो में मैं आपको रामायण बालकांड का अगला भाग, वही भाग जो छूटा हुआ था वही दिखाना चाहती हूँ आपको। अगर नेट चल गया तो नेट की बहुत समस्या है यहाँ, तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे आजकल कांवड़ियों की बहुत भीड़ लगी है, ट्रैफिक जगह जगह जाम होता है इन कांवड़ियों की वजह से। तो एक समस्या बनी हुई है ये जनता के लिए कि बाहर निकलना, कितना भी जरूरी काम हो, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको इतनी छूट दी जाती है सरकार की तरफ से कि उनको पूरा रास्ता दिया जाए और उनको कोई तकलीफ ना हो। ये ठीक है, चलो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी वजह से जनता को भी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी तकलीफों का समाधान कर दिया, लेकिन जनता का क्या होगा, वो भी तो मुश्किलों में है। उनसे ज्यादा दुखी तो जनता हो रही है। उनका भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, कि रास्ता उनको भी मिले और आने जाने वालों को भी मिले। जितने भी कांवड़ियों की भीड़ है, सबके अंदर कोई श्रद्धा तो नहीं होगी। आप देखते भी होंगे, बहुत से तो मस्ती लुटाने जाते हैं, बहुत से नशीली वस्तुओं का व्यापार करने जाते हैं, सप्लाई करने जाते हैं, क्योंकि कोई चेक इन तो होती नहीं है। इसलिए आजकल इतनी भीड़ है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। ड्रग्स, गांजा, अफीम, भांग और भी बहुत तस्करी होती होंगी। तो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं लोग, तो लाठी डंडे लेके चलते हैं। अगर किसी की थोड़ी सी साइड भी लग जाती है ना, टच भी कर देता है उनको, तो लाठी मार मार के उसको अधमरा कर देते हैं। कोई गाड़ी वाला होगा तो उसकी गाड़ी तोड़ देते हैं। तो इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। वो से तो अपनी दादागिरी दिखाने के लिए खुद टच हो जाते हैं कि देखो हमारी दादागिरी, क्योंकि किसी का कोई रोक टोक तो है नहीं इसमें, ना पुलिस कुछ कर सकती। पुलिस करेगी तो पुलिस वालों को भी मार देते हैं वो। तो ये भी बहुत नुकसानदायक है देश के लिए।
समाज के लिए। मान लो किसी का मरीज है कोई और वो इस हालत में है कि उसको अगर 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर चिकित्सालय में नहीं ले जाया गया तो जो है उसकी मौत हो सकती है या खतरा बढ़ सकता है। और ट्रैफिक जाम हो रहा है, जगह जगह भीड़ लगी है, साइड मिल नहीं रही है, तो क्या होगा? कितने वहां दम तोड़ देते हैं ट्रैफिक में। तो ये तो गलत है ना। उनका भी तो कोई कुछ इंतजाम होना चाहिए। कितना जरूरी काम हो, किसी को कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है तो क्या करे वो? बहुत ऐसे अर्जेंट काम होते हैं, जाना पड़ जाता है और उसे कहीं कहीं घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक में, तो उसका तो काम गया। पता नहीं कितने काम छूटते हैं लोगों के। अब 3 दिन तक तो बिल्कुल ट्रैफिक जाम, सब बच्चों की छुट्टी, फैक्ट्रियों को छुट्टी करनी पड़ती है, उनको भी काम रोकना पड़ता है, उनका भी नुकसान होता है इनकी वजह से। मिलना कुछ है नहीं। ये जो जल चढ़ाते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। बाहर की जितनी भी पूजा है सब काल की पूजा है। शिव को जो जल चढ़ता है वो अंदर का जल चढ़ता है, अंदर की शीतलता चाहिए उसको, बाहर की नहीं। शराब पी पी के जाते हैं कांवड़ लेके, कौन सी श्रद्धा है ये? एक एक को चेक तो देखो करके क्या निकलेगा उनके अंदर से। शराब पी पी के नाचते हैं, भंगड़ा करते हैं, और इन लोगों की वजह से जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जितना इन लोगों का खर्च आता है, सरकार इन पे खर्च करती है, कहीं लाइट का सिस्टम, कहीं रहने खाने की व्यवस्था, कहीं कुछ और कहीं कुछ, बहुत ही इंतजाम करना पड़ता है इनके लिए। तो जिस बाहर की पूजा से कोई लाभ नहीं है, चलो अब तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अंदर की पूजा से कुछ मिलेगा, बाहर भटकोगे तो काल के हत्थे चढ़ोगे। जितने बाहर की पूजा पाठ का खर्चा होता है सरकार का, इतने सरकार जो गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए, बच्चों के लिए जो फ्री पढ़ जाए, पढ़ लें, जिनके माता पिता पढ़ाने लिखाने में असमर्थ हैं अपनी गरीबी की वजह से, तो वो पढ़ लें फ्री में। वैसे तो सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, चलो और सुविधा सही, उचित चिकित्सालय हो जहाँ हर तरीके का इलाज हो। किसी के घर मकान बन जाएं, चिकित्सालय भी हैं सरकारी, अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन उनमें भी धांधलेबाजी चल रही है। सब पैसों के भूखे हैं, सबको पैसा चाहिए। अगर जो किसी को ऑपरेशन करवाना है ना, तो उसको 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डॉक्टर के हाथ में देने पड़ते हैं कि हमारा फिर अच्छे से इलाज हो जाएगा। लापरवाही ना करें।
तो जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तब वो उनका ऑपरेशन करता है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तो इन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। कैमरे लगवाए जाए वहाँ, जहाँ भी सरकारी कोई काम है वहाँ कैमरे लगाए जाएं। कैमरों में देखो तो रेलवे स्टेशन है, जहाँ टिकट घर है, वहाँ कैमरे लगे हुए होने चाहिए जिसकी हर सूचना सरकार तक जाए। वहाँ भी लूट रहे हैं लोगों को। और फिर सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट वालों को, प्राइवेट जो रिपोर्ट आती है, ये अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह, ये प्राइवेट में भेजते हैं सरकारी वाले कि वहाँ से लाओ करवा के, क्योंकि वहाँ से कमीशन जुड़ता है, सरकारी में तो कोई कमीशन नहीं है। तो वो प्राइवेट वालों को भेजते हैं, प्राइवेट जो सेंटर खुले हुए होते हैं वहाँ से लाओ करवा के। ये सरकारी कानून है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये मेरी देखती आंखों का रिजल्ट है, क्या सुनी नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। वहां से भी गरीबों को लूट रहे हैं वो। सरकार ने तो सुविधा दी कि कम पैसों में इलाज हो जाए, डॉक्टरों को वो तनख्वाह भी दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उनको भी निचोड़ रहे हैं। अरे उन पे पैसा होता तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों जाते? कम पैसा लगेगा तो इसलिए जाते हैं वो। वहां से भी उनको लूटते हैं, फिर वो प्राइवेट में भेजते हैं। दवाई भी प्राइवेट से लिख देते हैं, प्राइवेट में मेडिकल से दवाई लो। इससे दुनिया परेशान है, लेकिन कोई किसी की रिपोर्ट भी नहीं करता। तो वहाँ कैमरे लगवाए जाएं, हर क्षण की खबर होनी चाहिए सरकार को कि कौन डॉक्टर क्या कर रहा है किसके साथ। और प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म में वहाँ की भी मैं आप बीती घटना बताती हूँ आपको, जितनी बार भी गई। जो टिकट घर में जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है वो क्या करते हैं, जब रेल के आने का टाइम अभी बाकी होता है कि आधा घंटा भी रह रहा है रेल का, तो वो इतने में अपनी बातें करते हैं आपस में। कहीं कोई लिखने बैठ जाता है, कोई आपस में बातें करता है, कोई घूमता है। और लोग जो है लाइन लगा के रखते हैं कि टिकट मिलेगा टिकट मिलेगा, लेकिन वो उस टाइम टिकट बांटते हैं जब 10 मिनट या 15 मिनट रह जाते हैं, और वो भी भीड़ देख के कि भीड़ कितनी है। तो जब 10-15 मिनट रह जाते हैं तब वो टिकट बांटना शुरू करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, मान लो किसी ने 50 रुपए दिए और उसका टिकट आया 45 का, तो कहते हैं 5 रुपए ले आओ। अब वो 5 रुपए उस पर खुले हुए होते तो पहले दे देता, नहीं भी होते, बहुतों पे नहीं होते, ज्यादा करके नहीं होते, लेकिन 5 रुपए लाओ और पैसे ले जाओ, या 5 रुपए खुले हुए दे दो। अब खुले हुए नहीं होते, अब किसी को अगर वो खुलवाने के लिए जाएगा इतने में उसकी रेल निकल जाएगी। तो 5 रुपए जो टिकट के बचते हैं वो अपने पॉकेट में होते हैं उनके। उसके बाद जिन लोगों की रेल छूट जाती है टिकट लेट मिलने की वजह से, फिर उन टिकटों को वापस करते हैं, वहां से भी खाते हैं वो। फिर दूसरी टाइम जो रेल का टिकट होता है उन टिकटों को फिर वो दूसरों को बेच देते हैं, आधे कीमत में वो टिकट वापस होता है, और दूसरों को फिर वो उतनी कीमत में वही टिकट दे देते हैं। तो वहां से भी मुनाफा मिल गया, इसलिए वो लेट टिकट बांटते हैं। ये नहीं सोचते किसी को कितना जरूरी काम है और वो हम टिकट टाइम पे बांट दे। क्या बातें करनी जरूरी होती है उस टाइम?
चाय पीनी जरूरी होती है उस टाइम। आपस में बातें करते रहेंगे, लोग चिल्लाते रहेंगे टिकट दे दो, लेकिन वो सुनते नहीं है किसी की भी। तो पहले तो 1-1 2-2 रुपए पे था, फिर सरकार ने वो जो है 5 रुपए का हो गया। अब 1-2 रुपए जो बीच के थे वो हटा दिए, सिर्फ 45 का टिकट या 50 का या 55 का, 5-5 ही रुपए कर दिए, बीच के हटा दिए कि किसी को खुले हुए नहीं मिलते। अब 5-5 रुपए भी ये वही काम है, खुले हुए लाओ। और जो बाहर मोची बैठे हुए होते हैं उनको भी सिखाया जाता है कि किसी को खुले हुए मत देना, किसी मोची से मांग के देख लेना, वहाँ जो चैन लगाते हैं और या जुत्ती गांठते हैं वो प्लेटफार्म के बाहर, वो कोई आपको पैसे खुला के नहीं देगा, वो सब उनसे बंधे हुए होते हैं, कोई नहीं खुलाता। 10 रुपए भी कोई खुलाता नहीं है कि 5-5 के 2 दे दो, सब मिले हुए होते हैं। किसी के पैसे भी वो पूरे नहीं करके देते, 5-5 रुपए रख लेते हैं वो, तो फिर लोगों को ये पता हो गया तो घर से ले जाते हैं वो खुला खुले करके। और बहुत से नहीं ले जाते, को सबके पास थोड़े इतना टाइम होता है कि मैं इतने का टिकट आएगा तो इतने खुले हुए ले जाऊं, बहुत से चले जाते हैं, उन्हीं का फायदा उठाते हैं। अब 1-2-4-10-100 जनसंख्या में तो लोग नहीं जाते, पता नहीं कितने लाखों की जनसंख्या में जाते हैं यात्री, यात्रा करना है या सफर करना है। कितने रुपए कमाते होंगे, उधर सरकार से भी कमा रहे, इधर लोगों से भी कमा रहे। तो गलत बात है ना, तो उन पर नजर रखनी चाहिए। सबके मन में है ये बात कि ये अपने जेब में रखते हैं पैसे, और जानबूझ के जो उनके पास खुले हुए भी होते हैं तो देते नहीं है। इतनी लूट मचा रखी है, इतनी बेईमानी, हर आदमी ईमान से दिख रहा, जो जितनी बड़े ओहदे पे है ना, जितनी बड़ी जिसकी नौकरी है, उतना ही बड़ा वो लुटेरा है। उससे तो मजदूर अच्छा है, मजदूर के अंदर बेईमानी नहीं मिलेगी लोग, लेकिन जितने कमाने वाले ज्यादा होंगे, जितनी जिसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टिकट बेचने वाला हो, कोई भी हो, टीटी हो, सबको कमाने की लगी, सबको लूटना है। अपनी तनख्वाह पे उनका पेट नहीं भरता, गरीबों को लूटने में लगे हैं। खड़ी कर दी अपनी कोठी ले लेके बंगले। ये सब तुम्हारे कर्मों में जुड़ेंगे, लूट लो जितना लूटना है, सबका हिसाब होगा सबका। इसलिए अपनी तकदीर इंसान खुद बनाता है, अपने कर्म इंसान खुद बनाता है, और फिर दोष देता है भगवान को कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मुझे ऐसी सजा दी। ये गलतियां याद नहीं रहती फिर, मैंने किसी को लूटा था, किसी गरीब का दिल दुखाया था, उसकी हैसियत नहीं थी इतना इलाज करवाने की, वो सरकारी में गया लेकिन सरकारी डॉक्टरों ने भी लूटा उसको। लेकिन मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर नाराज ना हो, कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो किसी से कर्जा लेके वो काम करता है, क्योंकि मरीज तो उसका है, वो करेगा। लेकिन ये सब गलत बात है। सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन सरकार को इन पर नजर भी रखनी चाहिए। हर आदमी आजकल धोखा दे रहा है, हर आदमी। गांव में आंगनवाड़ी के स्कूल खुलते हैं, आंगनवाड़ी के स्कूलों में जाके देखो कितने बच्चे पढ़ते हैं, रजिस्टर में नाम लिख देते हैं, आता कोई नहीं है। और उनका जो राशन होता है वो भी अपना
सब हड़प, कुछ नहीं मिलता बच्चों को। और सरकार तो बहुत देती है बच्चों के लिए। एक एक गांव में जाके देखो तो सही, पूछो तो सही क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं। खाली रजिस्टर में नाम लिखने से थोड़े होता है। जिस दिन उनको दिखाना होता है उस दिन बच्चों को वैसे इकट्ठे करके ले आते हैं वो। हमारे गांव की खुद मैं बात बता रही हूँ आपको। उस दिन उनकी माताओं को भी कोई लोभ दे देंगे कि आज स्कूल में आ जाना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये मिलेगा और वो मिलेगा। मिलता कुछ है नहीं, उनको तो भीड़ दिखानी होती है। तो गांव की औरतें होती है अनाड़ी, चली जाती है। तो कोई नहीं पढ़ने जाता। अगर जो वहां 100-200 के नाम लिखे होते हैं तो 2-3 बच्चे मिलेंगे वहां। वो भी औपचारिकता, कोई सुख सुविधा नहीं देता वहां। सब अपने घर में ले जाते हैं या बेचते हैं। गांव का प्रधान है, वो अपना भरने के ऊपर सब अपनी जेब भर रहे हैं सब। उन पर ध्यान रखो थोड़ा। सरकार से पैसा आता है लेकिन काम कुछ होता नहीं है। अब सरकार की तरफ से जो है गांव गांव में शौचालय खुले थे, तो सरकार की तरफ से पैसा आया शौचालयों के नाम का। और शौचालयों के नाम से प्रधानों ने क्या काम किया, सिर्फ 20 ईंटों का गड्ढा बिना चीने, क्योंकि धरती खोद के तो कोई देखता नहीं। एक एक छोटे छोटे से वो बना दिए बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम। बाथरूम भी नहीं, लैट्रिन। चलो बाथरूम भी लगा लो होगा तो, नहीं तो लैट्रिन लैट्रिन थी। तो वो शौचालयों में जो धरती के अंदर जो गड्ढा होता है, सिर्फ 20 ईंटों का गड्ढा, उसमें थोड़े थोड़े छेंक छुड़वा के 20 ईंटों ईंटों का गड्ढा बिना चीने उसको बंद कर दिया और एक कमरा बना दिया उसका, लैट्रिन का छोटा सा। तो वो गड्ढा क्या 20 ईंटों का ही भिजवाया था सरकार ने, सिर्फ खड़े करके दिखा दिए, काम की कोई नहीं है। तो हर गांव वालों को शौचालय जो है खुद बनाना पड़ता है। फिर सरकार का नाम हो जाता है, क्योंकि सरकार ने तो पैसा दिया, सरकार की गलती नहीं है। लेकिन प्रधानों ने तो खा लिया ना। तो थोड़ा सरकार को इन पर भी नजर रखनी चाहिए कि जो सुख सुविधा जनता के लिए वो सरकार दे रही है, वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और पहुंच रहा है तो कितना पहुंच रहा है, कम से कम ज्यादा नहीं तो उसे 2-3 गड्ढों को खोद के तो देख लो क्या निकलेगा उसमें से। 20-30 ईंट। आंगनवाड़ी में भी जितना राशन आता है बच्चों का सब बेच खाते हैं वो, कुछ नहीं मिलता बच्चों को। सरकारी स्कूल में खाना कैसा बन रहा है, कैसा बच्चों को खाना दे रहे हैं मास्टर, उन पे भी थोड़ा एक आध बार ध्यान देना चाहिए ना। सरकार तो भेज रही है उनके लिए अच्छा भोजन की सुविधा, लेकिन मिलता क्या है,
कभी दलिया, कभी खिचड़ी बिना छुकी, कभी आलू का पानी। तो जितना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भेज रही है सरकार, उतना बच्चों को मिल नहीं रहा, सब बीच में ही। जैसे गांव गांव में टंकी लगाई गई है पानी की, तो पानी की टंकी नीचे से तो स्टार्ट कर दी, गोल टंकी जो बनते हैं उसमें सरिये खड़े करके नीचे तो स्टार्ट कर दी कि जब कभी चेकिंग हो तो ऊपर का काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पानी डायरेक्ट जमीन से आ रहा है बोरिंग के द्वारा, कोई ऊपर टंकी नहीं बनी। और जनरेटर लाकर सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, जनरेटर की कोई सुविधा नहीं है। सौर ऊर्जा की प्लेट है, धूप निकल गई तो पानी मिल गया, जिस दिन बादल हो गया तो पानी से बैठे, कोई सुविधा नहीं है पानी की। जनरेटर रखा हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन चलता नहीं है, चालू नहीं है, क्योंकि जनरेटर में तो तेल फूकता है ना, तो उसकी कोई सुविधा नहीं है। और गांव में जो है एक टाइम पानी मिलता है टंकी का, सुबह के टाइम चला देंगे, दोपहर तक चला देंगे। अब काम कितना होता है दोपहर तक, किसी ने 2-1 घंटे काम किया तो हो गया छुट। शाम के टाइम कोई टंकी नहीं आती, तो अब जैसे डंगरों को पानी पिलाना पड़ता है तो गर्म पानी पिलाना पड़ता है, तब जाता है गर्मी में पानी। किसी के पास साधन नहीं है तो फिर वो अपने बोरिंग चलाएगा या नलका लगाएगा, उसकी सुविधा से वो ठंडा पानी पिलाएगा डंगरों को। लेकिन सुबह शाम आनी चाहिए ना टंकी, तो सुबह शाम का कोई मतलब नहीं है, एक टाइम चला देते हैं, बाद छुट्टी। हर इंसान अगर इसी तरह जनता को लूटते रहे, खसोटते रहे, खाते रहे, तो देश का एक दिन क्या होगा। ये कभी सोचा है आपने? सोचना एक बार, हर आदमी। सरकारी जो सेंटर खुले हुए होते हैं, अस्पताल, छोटे गांवों की सुविधा के लिए नजदीक सरकारी केंद्र अस्पताल से, छोटे वाले, उनमें भी डॉक्टर जो है दवाइयों की सप्लाई करते हैं, भेज देते हैं, क्योंकि मरीजों के लिए दवाई आती है, टॉनिक आते हैं, हर सुविधा दी है सरकार ने, लेकिन उनको तो पैसा कमाना है। सस्ती सी दवाई पकड़ा दी, वो भी 3 दिन की, 3 दिन से फालतू कोई दवाई नहीं देता।
कोई दूर से आया, हर गांव में तो ये सुविधा नहीं है, कोई दूर से आया है, तीसरे दिन, मतलब 2 ही दिन की दवाई है, तीसरे दिन वहां जाना है। और उस अगर जो कोई टॉनिक मांगेगा उनको उनसे, तो उस टॉनिक के वो जो है 20 रुपए, किसी से 30 रुपए, किसी से जो छोटा टॉनिक होगा 15 रुपए से तो कम है ही नहीं। वो टॉनिक के पैसे लेते हैं कि पैसे लाओ, सरकार की तरफ से तो फ्री है, लेकिन वो डॉक्टर लोग पैसे लेते हैं, पर्ची अलग काटेंगे, उन दवाइयों के पैसे अलग लेंगे। और बाकी जो उनकी जो दवाइयाँ आती है, अब सब मरीज तो ऐसे कम ही जाते हैं उसमें, तो वो दवाई, वो जो महंगी दवाइयाँ होती है वो डॉक्टर और जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं वो उनसे खरीद लेते हैं वो दवाई, तो उनको वो दवाई बेची जाती है। स्टोरों में बेच देते हैं, स्टोरों से, स्टोर वालों से मिले हुए होते हैं, वहां बेच देते हैं वो रेपर हटा के। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, गोलियों को निकाल के शीशियों में भर देते हैं। अब रेपर तो कोई मिलता नहीं है उनको कि सरकारी है या प्राइवेट, कैसी दवाई है ये। तो मरीजों को तो ठीक होने से मतलब है। ऐसे ऐसे धंधे चल रहे हैं। इसलिए हर ऐसे केंद्रों पर सीसी कैमरे लगे होने चाहिए, ताकि उनकी सच्चाई का पता लग सके। हर जगह कैमरे होने चाहिए, हर पल की खबर सरकार को होनी चाहिए। तो रामायण की वीडियो तो रहेगी, चलो दूसरी वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ, आपको बताऊंगी। लेकिन जो मैंने ये बातें बताई हैं, ये भी बहुत जरूरी थी। ये मैं चाहती हूँ कि इन पर भी सरकार का ध्यान जाए, कि जो सुविधा सरकार भेज रही है वो सुविधा जनता तक नहीं आ रही है, आ रही है तो ना के बराबर, बाकी बीच के लोग इसे खा जाते हैं। तो जो जनता का हक है वो जनता को मिलना चाहिए। जो खाने वाले हैं उनको भी तो सरकार तनख्वाह तो दे रही है ना काम के, तो वो तनख्वाह से ज्यादा क्यों लेना चाहते हैं? वो भी गरीबों के हिस्से में से। तो ये अन्याय है, और गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, जनता को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। जितना सरकार भेज रही है उतना ही उनको उन तक पहुंचना चाहिए। कुछ भी सुविधा हो, कुछ भी राशन हो, कुछ भी दवाइयाँ हो, सब जाना चाहिए, तभी एक मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत सरकार होगी तो मजबूत देश बनेगा। और वो ईमानदारी से बनेगा, जब ईमानदार होंगे लोग। और ईमानदार वैसे तो कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं का मतलब, साधना करने से सब शुद्धता आती है, लेकिन जो साधना नहीं कर रहा है तो उसके अंदर इतनी जल्दी ईमानदारी नहीं आएगी। लेकिन डर बैठेगा, जब उन पर नजर रखी जाएगी तो एक डर बैठेगा कि पकड़े जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, या
कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तब वो जो है ये करने से डरेंगे। जब एक दो बेदखल हो जाएंगे ना नौकरी से, तब अगले वाले जो सीट पे बैठने वाले हैं उसमें वो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ अलग सा एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो में देखती हूँ नेट चल गया सही तो रामायण की कहानी आपको आगे की दिखाऊंगी। जी ब्राह्मण बताइए। आप मुंह से पैदा हुए हैं? हाँ हुए हैं। कैसे देखा जाए तो जैसे अभी मान लो कोई क्लास में बच्चा पढ़ता है तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो इस टाइप से ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ है, नॉलेज में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? हाँ, पूर्वज बताते हैं, हम वही मानते हैं। तो आपका पूर्वज कौन है जो आपको बता दिया? हमारे पूर्वज जैसे हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने बताया। तो उनके माता पिता ने बताया, तो आपके माता पिता ने बताया कि आप जो है मुंह से पैदा हुए हैं? तो देखिए, मुंह से पैदा कोई नहीं होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 सूक्त है, 12 नंबर मंत्र। क्या लिखते हैं आप? उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई। और साइंस क्या ये जवाब दे सकता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, जीवन कहाँ से आया? तो उसका जवाब जब लोग हमसे पूछते थे तो हमें तो कुछ ना कुछ बताना था। आपसे पूछेगा कौन? तो आप वेद तो कभी भारत के क्षत्रिय वैश्य शूद्र के यहाँ तो पढ़ते नहीं थे, तो किसको कहानी आप उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो कि लोग आपसे? अपने बच्चों को। आपने अपने बच्चों को अपने बच्चों को आपने अनसाइंटिफिक बातें लिखी है सब। ये मेरे मोबाइल की बैटरी बंद हो रही। तो शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण को बताते हैं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से पैदा होना क्या है? और ये ब्राह्मण जाति के जो आगे, जैसे इन्होंने बताया कि तुमको किसने बताया ब्राह्मण के बारे में कि तुम ब्राह्मण हो? कि हमारे माता पिता ने, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने। तो ये पीढ़ियां आगे से चलती आ रही है। वही मैंने आपको कहा था कि जो साधना में कभी ब्राह्मण स्थिति तक, वर्ण तक, ब्राह्मण वर्ण तक पहुंच गया था, तो उसके जो आगे वंशज हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता ब्राह्मण थे। क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि थे, साधना करने वाले थे, आज भी जो साधना जिसकी सही लग गई उसको पता होता है कि तू ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है, उसको पता होता है। तो उनको पता था कि ब्राह्मण, तो उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं तो उन्होंने वो हिसाब लगा लिया कि हम ब्राह्मण के औलाद हैं, तब ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण कभी भी गर्भ से पैदा नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण बनता है। हर जितनी भी जातियां, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, ये कर्मों के द्वारा बनी हुई है। जन्म से कोई नहीं हिंदू मुसलमान, कर्म से। इनकी एक एक गुत्थी को मैं खोलूंगी आगे जाके, क्योंकि अभी उससे पहले आपको बहुत कुछ बताना है। उसके बाद हिंदू मुसलमानों का भेद खोलूंगी मैं, मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है, कैसे बने जाते हैं। तो जैसे बताया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ,
मुख से पैदा होने का मतलब ये जो साधना के 4 वर्ण बताए ना, शूद्र, शूद्रों को पैरों में लिया, वैश्यों को जंघों से का हिस्सा बताया, क्षत्रियों को भुजाओं का बताया, और ब्राह्मणों को मुख से पैदा हुआ हो। तो ये साधना के 4 वर्ण हैं, 4 अवस्था है। वही बताया कि जैसे पहली कक्षा है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्लास होती हैं, इसी तरह ये वर्ण है साधना के 4 अवस्था, ये पार करने वालों को होती है। तो शूद्र को पैरों का बताया, पैरों का मतलब है शूद्र, जब साधना शुरू होगी उस टाइम पे इंसान क्या होगा, शूद्र। उसको पैरों का स्थान क्यों देते हैं कि शूद्र को नीच जाति का क्यों मानते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर उस टाइम पे सारे वो अवगुण होते हैं, वासना भी भरी होती है, विकार भरे होते हैं, इसके कारण उसको नीच जाति का बताते हैं। जाति नीची ऊंची जन्म से नहीं होती, कर्म से बनती है। वही इंसान शूद्र होता है, वही वैश्य बनता है, वही क्षत्रिय बनता है, वही ब्राह्मण। इंसान तो एक ही होता है ना। तो गुण ये घटते बढ़ते रहते हैं। तो शूद्र पैरों का हिस्सा वासना की तरफ को बहना, उसको कहा जाता है पैरों में। लेकिन शूद्र अपने कर्म पर डटा रहे तो सबका भार वो शूद्र ही तो उठाता है। शूद्र से ही तो अगला जन्म होता है, अगला परिवर्तन होता है। शूद्र के बिना तो ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। तो पहले से सबका भार शूद्र ही तो उठाता है वो। नीच उसको इसलिए कहा जाता है शूद्रों को कि उस टाइम जब साधना शुरू होती है उसमें सारे गुण नीचता के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध हो के वही ब्राह्मण बनता है। फिर मुख से ब्राह्मणों का, ब्रह्मा के मुख से पैदा होना, जब ब्रह्म बुद्धि हमारी हो जाएगी तो मुख से ज्ञान जो बोला जाएगा वो मुख से ही तो बोला जाएगा। बुद्धि आ गई, ब्रह्म बुद्धि हो गई। तो जो ज्ञान बोला जाएगा, जैसे ज्ञानी कहते हैं ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण ज्ञानी होता है। तो वो ज्ञानी का पता कैसे चलेगा, जब वो मुख से बोलेगा। तो मुख से वो ब्राह्मण का पैदा होना इसलिए दिखाते हैं ब्रह्मा का। ब्रह्म हमारी बुद्धि तो होती है। इसी से सृष्टि रचना होती है। फिर एक सृष्टि रचना नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, और एक फिर वही ऊपर जाकर शुद्ध होकर वो भी हो जाते हैं। ब्रह्मा हमारी बुद्धि हो जाती है। अणु ये विष्णु जो अणु से अणु होता है जिसे विष्णु कहते हैं, वो नीचे से ऊपर जाके वही शिव परमात्मा बनते हैं। और शिव परमात्मा जब बनते ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। ब्रह्म बुद्धि होगी तो मुख से ज्ञान निकलेगा। वो ज्ञान ही तो ब्राह्मणों को मिला। इसलिए बताया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ।
ऐसा नहीं है कि बच्चे के रूप में ब्राह्मण मुंह से निकल गया बाहर, वो पैदा हुआ, वो नहीं है उसका मतलब। ब्राह्मण, ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या तब मिलेगी जब ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी, ब्रह्म के बारे में समझ होगी, उसका थोड़ा ज्ञान आएगा, वो मुख से बोलेगा, दूसरे का सुधार होगा, तो वो होता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म। तो वो एक ही इंसान होता है, पहले शूद्र बनता है, फिर वैश्य बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर ब्राह्मण। इंसान वो एक ही होता है। पैदा होके ना कोई शूद्र आया, शूद्र तो चलो इंसान पैदा हुआ, शूद्र उसके आगे दूषित इंद्रियां उसमें होती है जब तक साधना नहीं करता, सब शूद्र हैं। तो वही शूद्र, वही वैश्य, वही क्षत्रिय, वही ब्राह्मण, एक ही इंसान, एक ही इंसान के अंदर चारों हैं। इस बात को समझ लो। गर्भ से कोई पैदा नहीं होता, गर्भ से इंसान पैदा होता है, वर्ण पैदा नहीं होते गर्भ से। तो बाहर आके कर्म बनते हैं, इनके कर्म से इनके फिर नाम रखे जाते हैं। इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। इनकी पैदाइश नहीं है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जिस तरह ये चार वर्ण है ना, इसी तरह वो भी उत्पन्न हुए हैं। इनके बारे में भी भेद खोलूंगी बाद में, थोड़ा थोड़ा। एकदम कुछ बता दिया तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा मैं खुद भी समझूंगी और थोड़ा मैं फिर आपको समझाऊंगी। अच्छा देख, जो वराह अवतार थे, वो भी तो कहाँ से निकले थे? ब्रह्मा जी के नासिका से। वराह अवतार ब्रह्मा के नासिका से निकले थे ना, देखना आप वीडियो में। तो वराह अवतार का ब्रह्मा के नाक से निकलना क्या होता है? अवतार कहाँ से प्रकट होगा? हमारी सांसों से। सांसों से ही वीर्य ऊपर जाएगा, इंगला पिंगला जो नाड़ी है सुषुम्ना, इससे शुद्ध हो गए ये वीर्य ऊपर जाएगा, परमात्मा का रूप लेगा, वही अवतार है। ब्रह्मा हमारी बुद्धि हो जाएगी। नासिका से, इंगला पिंगला सुषुम्ना से ही तो ये सब कुछ प्रकट होता है, शुद्ध होता है। तो वो नासिका से वराह अवतार का प्रकट होना दिखाते हैं, ब्रह्मा जी के नासिका से। जो साधक साधना करेगा तो इंगला पिंगला सुषुम्ना के बिना परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकता कोई भी। तो वही प्रकट होना है कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर ऊपर चले जाते हैं, अमर हो जाते हैं, ब्रह्मा हमारी बुद्धि हो जाती है। तो इस नासिका से तो सब कुछ होता है, तो वो ब्रह्मा की नासिका दिखा देते हैं। किससे?
बड़ा अवतार प्रकट हुआ, तो ये अवतार यहीं से तो प्रकट होते हैं सब। और वरा का क्या काम होता है? सुअर का मुंह दिखा रखा है ना उसमें, तो सुअर का क्या काम होता है? धरती से खोदता है, वो जड़ें खोदता है। तो ये ज्ञान की जड़ें तो खोदनी है, ये ज्ञान से तो होती है। जब ज्ञान आएगा, ब्रह्म बुद्धि होगी हमारी, तभी तो हम उस जड़ों को खोदना शुरू करेंगे। तो वो सुअर का मुंह इसलिए दिखाया जाता है वरा अवतार का, ज्ञान को खोदना। इसलिए वो पृथ्वी को उठा के लाता है। पृथ्वी वो बाहर वाली पृथ्वी नहीं है, वो अंदर वाली पृथ्वी है। संसार सागर, समुद्र बाहर संसार सागर ही तो है। वहां से जो ज्ञान लुप्त हो गया, वहां से फिर वो ज्ञान का प्रचार करना, उसको जो छुपा दिया था उसको उठा के लाना। तो आप जितने भी इस ज्ञान से अज्ञान है, तो ज्ञान का छुपाना ही तो है पृथ्वी में, पृथ्वी समुद्र में, संसार सागर। तो बस इतनी सी बात समझ लो। तो जो भी अवतार हुआ वो राक्षसों का अंत करता है। फिर ये जो राक्षस रूपी हमारी वासना होती है, इसका अंत होता है वो। तब इस पृथ्वी को आजादी मिलती है, सुकून मिलता है। पृथ्वी का स्थान हमारी वासना में ही है। इस रामायण की जो शुरू की कड़ी है, पहला भाग, उसमें देखना पृथ्वी तराई तराई करती है। तो वो पृथ्वी बाहर वाली पृथ्वी नहीं है, वो अंदर की पृथ्वी है। आपको मेरी बातें अजीब लगती होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। जो मैंने आपको बताई, मेरा देखो समझाने का काम है। मेरा क्या है, परमात्मा का काम है समझाने का। मैं तो एक खिलौना हूँ। तो इसमें जो चाबी भरते हैं वो परमात्मा रूपी चाबी है। उसकी चाबी से खिलौना चल रहा है। मैं तो एक मिट्टी का खिलौना हूँ, जो इसके अंदर सत्ता है, जो बोल रहा है वो परमात्मा की शक्ति है। वो गुण परमात्मा के हैं। उसके बिना इस खिलौने की कोई हस्ती नहीं है। ये मिट्टी का खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो उस शक्ति को समझो, वो शक्ति सबके अंदर है। उस ऊर्जा को समझो, जो ऊर्जा तुम सबको चलाए रखी है। जिस दिन ये ऊर्जा निकल जाती है, ये शक्ति निकल जाती है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारा शरीर क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? मृतक शरीर कुछ कर सकता है? जब आत्मा परमात्मा चले जाते हैं इससे, तो कुछ कर सकता है शरीर? तो समय रहते इस शरीर में जो कुछ है मेन चीज, उसको समझो ना।
तो हर सवाल ये पूछो, हर आदमी ये सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बार बार अपने आप से ये सवाल करो, मैं कौन हूँ। इस मैं का उत्तर फिर आपको एक दिन मिलेगा, मैं कौन हूँ। तुम वो नहीं हो जो बोल रहे हो, तुम वो नहीं हो जो सुन रहे हो, तुम वो नहीं हो जो देख रहे हो, तुम वो नहीं हो जो तुम खा रहे हो, तुम वो नहीं हो जो तुम चल रहे हो, तुम वो नहीं हो जो तुम कर रहे हो, कुछ भी। तो वो कौन है, उसको खोजो। जब मर जाते हो शरीर सब कुछ रहता है, आंखें भी रहती है, कान भी रहते हैं, हाथ भी रहते हैं, पैर भी रहते हैं, मुंह भी रहता है, सब कुछ रहते हैं, कान भी रहते हैं, सुन सकते हो, खा सकते हो, देख सकते हो, चल सकते हो। तो समय रहते इस ऊर्जा को समझो। ये ऊर्जा जो तुम्हें चला रही है, ये कौन है। और जिस दिन ये ऊर्जा इस शरीर से निकल जाती है, उस दिन शरीर में से सड़ के बदबूदार हो जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो जितने ये ऊर्जा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सब बैठते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं तुम्हारे साथ। जिस दिन तुम ये ऊर्जा तुमसे दूर होगी, निकल गई, उस दिन तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मुर्दे को जल्द से जल्द घर से निकाल देते हैं बाहर। फिर क्यों नहीं पसंद करते आपको घर में रखना, सब कुछ तो है उस टाइम का आपके पास, लेकिन वो काम नहीं करता। जिसके तुम प्रिय थे वही तुम्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर जिसके लिए तुम जीते थे, मरते थे, जिसके लिए तुमने परमात्मा को भी भुला दिया, वही तुम्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। और पीछे से वापस ना आ जाओ, मुल्ला मौलवियों से किलवा देते हैं अपना घर, कहीं पाठ बिठवाते हैं पंडितों पे कि वापस घर में ना आ जाए। इतनी दुश्मनी हो जाती है। तो इन लोगों को तुम अपना मानते हो, कोई अपना नहीं है। इतने तुम हो जीते जी, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम करने लायक हो, इतने तुम सबके अपने हो। जिस दिन ये शरीर रहते भी खराब हो गए ना तुम्हारे पैच पुर्जे, उस दिन ही आधे से ज्यादा तो दूर उसी दिन हो जाते हो, कोई पूछता नहीं है टाइम पे। और पूरे दूर उस दिन हो जाता है जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाती है। शरीर आत्मा से अलग हो जाती है परमात्मा से, उस दिन सबके लिए तुम अनजान हो जाते हो। तो समय रहते इन सब बातों को समझो। एक परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सब मतलब का संसार है, मोह माया का संसार है। इसमें बंधो उतना ही, छोड़ना भी मैं ये नहीं कहती कि सबको छोड़ दो, लेकिन जीते जी छोड़ना, समझ से छोड़ना ही वो छूट ही जाता है फिर कि हाँ इसको जितना तुम्हारा कर्तव्य है उतना पूरा करो। अपना मान के पूरा ना करो, अपना कर्तव्य समझ कर पूरा करो इन रिश्ते नातों को। अपना तो सिर्फ परमात्मा है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। तो ये वीडियो तो 1 घंटे की होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको रामायण ही दिखाऊं।
आप बोलते बोलते कुछ और टॉपिक आ जाता है तो उसके बारे में बता देती हूँ। तो जितनी मैंने बात बताई है आपको, थोड़ा ध्यान देना इस बातों को, इन बातों पर ध्यान से सुनोगे, अपने अंदर उतारोगे तो कुछ प्राप्त कर पाओगे, अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे, अपनी आत्मा का उद्धार कर पाओगे। तो ये जीवन इतना अनमोल है, ये मनुष्य जीवन फिर पता नहीं कब मिले, यही मौका है आपके पास। इसके बाद आपको बिना पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा, पछताना ही रह जाएगा। फिर यही बात होगी, फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो समय रहते आप लोग समझ जाओ, अपने आप को भी समझो, उस परमात्मा को भी समझो। तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरु दाता तेरी जय।